हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, मनी। अब मनी क्या होता है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मनी इज एनी ऑब्जेक्ट दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस एंड रीपेमेंट ऑफ डेब्ट इन ए गिवन कंट्री। ओके, तो आई होप आपको मनी समझ में। मनी जनरली आप एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, ठीक है। हम अपने ज़रूरत की चीज़ों का यूज़ करते हैं, मनी वही होता है। चलिए हम मनी की कुछ इमेजेस देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है आपका, एक कॉइन है, 25 पैसे की कॉइन यहाँ पे दिखाया गया है कि 1 रुपये में कितने 25 पैसे के कॉइन आते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये आपका 25 पैसे, 1 2 3 4, अगर 4 25 पैसे के कॉइन्स को मिला देंगे तो हमारे पास 1 रुपीज़ तैयार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ नोट्स के बारे में कुछ हम यहाँ पे नोट को देख लेते हैं। ये हमारे पास 100 रुपीज़ का नोट है, यहाँ पे 20 रुपीज़ का नोट है, और यहाँ पे 1000 का है, और ये देखो 100 रुपीज़ का है, ठीक है। ये आपका 2000 रुपीज़ का नोट है, ये 20 रुपये का नोट है, 20 रुपीज़ का, ये 2 रुपीज़ का करेंसी, 2 रुपीज़ का कॉइन है, ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ पहले से ही आपने इस चीज़ को देखा हुआ है कि नोट 100 रुपीज़ के नोट कैसे होते हैं, 20 रुपीज़ के नोट कैसे हैं, 2000 रुपीज़ के नोट कैसे होंगे, और आप इसको अच्छे तरीके से पहचानते भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि इंडियन करेंसी, इंडियन जो करेंसी है उसका साइन क्या है। तो उसका साइन हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, इसी को बोलते हैं रुपीज़ का साइन। जो हमारे इंडिया की जो करेंसी है उसका साइन क्या है, ये है। इसको आप अच्छे से समझिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, कि इंडिया की करेंसी की साइन क्या है। क्योंकि पहले तो लिखा जाता था कैसा, ऐसा लिखा जाता था, RS लगा दिया, 5 रुपीज़, ये हो गया हमारा, या RS करके हम 10 लिख दिया तो 10 रुपया हो गया। तो ऐसा नहीं, अब यहाँ पे जैसे 10 रुपीज़ लिखना है तो क्या हो जाता है, ये साइन लगाने के बाद, ये साइन लगाने के बाद हम क्या करें, 10 लिखे, इसके पहले हम ये वाला साइन लगा दिए, ठीक है। तो ये करेंसी, अपने इंडियन करेंसी का साइन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कैसे हम किसी अमाउंट को वर्ड और उस फिगर में कैसे लिखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है, एक एग्जाम्पल से मैंने लिया है 12 रुपीज़ 25 पैसे, ठीक है। रीड तो कैसे करते हैं, 12 रुपीज़ 45 पैसे रीड करते हैं, और लिखते कैसे हैं, ठीक है। ये आपका 12 रुपीज़ हो गया, 0.545। तो पॉइंट के जो लेफ्ट साइड लिखा रहता है वो हमारा क्या होता है, राइट साइड जो लिखा हो क्या होता है, पैसे होता है। जो लेफ्ट साइड लिखा होता है क्या होता है, रुपीज़ होता है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप समझिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास क्या है, 12 है। इधर वाली चीज़, जो पॉइंट की इधर वाली चीज़ क्या है, हमारे पैसे हैं, 45 पैसे हैं, और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है हमारा, 12 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम, अगर कोई इस फिगर में दिया है उसको हम ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, 18 रुपीज़ 65 पैसे। तो हमने वर्ड में तो ऐसे लिख लिया, लेकिन फिगर में लिखना है तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। 7 रुपीज़ 10 पैसे लिखना है तो हम उसको लिखेंगे ऐसे, फिगर में ऐसे लिखेंगे, और वर्ड में ऐसे ही इसको लिखेंगे। 5 पैसे की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है। अगर वो 50 पैसे उनको लिखना है तो वो लिखेंगे कैसे, वो लिख देते हैं ऐसा। 50 पैसे को तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न कम होता है, 0.5, लेकिन 5 पैसे की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पे करते हैं 0.5, अगेन इसको भी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा 5 पैसे को लिखने के लिए क्या होता है, 0.05 ऐसे आपको लिखना होगा। 5 पैसे आपका ऐसे होता है, ठीक है। जैसे मान लो 1 पैसा आपको लिखना है, 1 पैसे का मतलब क्या होता है, 0.01, ये आपका 1 पैसा कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए, 5 पैसे और 5 पैसे और 50 पैसे में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट द अमाउंट ऑफ मनी इन वर्ड, वर्ड में कैसे लिखते हैं, जस्ट उसी का रेसिप्रोकल है। क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास दिया है 5 रुपीज़ 25 पैसे, जैसे इसको रीड करते हैं वैसे इसको लिख देते हैं। इसको रीड कैसे करते हैं, 5 रुपीज़ 25 पैसे, तो ऐसे यहाँ पे देखो 5 रुपीज़ 25 पैसे, और यहाँ पे क्या आएगा, 15 पैसे, ठीक है। ये आपका क्या है, 8 पैसे है। 150 रुपीज़ 40 पैसे और 98 रुपीज़। तो इस तरीके से हम लिखते हैं किसी किसी भी अमाउंट को, कैसे वर्ड में लिखा है तो कैसे उसको हम फिगर में कैसे लिखेंगे, ठीक है। या अगर
फिगर में लिखा है तो उसको वर्ड में कैसे लिखते हैं, तो इस तरीके से हम करते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।